और इन दो बंदों ने जो वैसे भी फारूक को जो है चैलेंज किया था और आगे जो इसको मार भी देते, मतलब बेइज्जती हुई अलग। लेकिन उसके बाद जो है मैं बचा था और मैं कहीं मारना ना चाहूँ। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये वाली साइड मैं उतरा था, फारूक थोड़ा सा मेरे से अलग उतरा था। उसने मेरे को वार्निंग दी थी कि मेरे साथ ही रहे, मतलब अपन दोनों साथ ही रहते हैं। लेकिन मैं जो है अलग चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को ना सामने ये बंदा दिख गया था। मैंने यहाँ पे ESP भी फेंक दिया और इस बंदे को पूरा का पूरा बजा भी दिया। लेकिन अब मैं ना थोड़ा थोड़ा यहाँ से फारूक से दूर हो गया था, ठीक है। अब स्टोरी देखना तुम कैसे बिल्ड होती है। यहाँ पे मैंने इस बंदे को मारा ना, तो उस तरफ से इस बंदे को किसी ने फायर किया था। मैं उस बंदे को देख के मारने के लिए जाता हूँ, मैंने अपना ESP फेंक दिया था, उसकी जद में एक बंदा आ जाता है और इसकी आँख जो है मुझे दिख रही थी। इसको नहीं पता था मैं यहाँ पे हूँ और एट द एंड इसको पता लग जाता है। लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी यार, और इस बंदे को मैंने मार दिया था। अब जब जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो मेरे को इसके पास आ जाना, एक वेक्टर मिल जाती है और मेरा काम जो है इसी वेक्टर से हो जाता है। अब वैसे भी M4 में इतनी सारी बुलेट बची नहीं हुई थी और यहाँ पे ना कुछ और बंदे थे। मैंने सोचा इनको मार के ना तब जाऊँगा फारूक के पास, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जैसे यहाँ पे आया, मैंने रिलोड करा और इतनी देर में हमारे फारूक को भरने की जो है खबर आ जाती है। अब मैं सोच रहा था उसके पास जाऊँ जल्दी से, लेकिन जब मैंने देखा ना 107 मीटर दूर है भाई, मैं छोड़ दिया। मैंने बोला मर ले, मतलब कौन जाए भाई 107 मीटर दूर वहाँ पे। अगर मेरा खुद का टीममेट भी हो, मतलब कोई मतलब बहुत प्यारा टीममेट भी हो ना, तो उसको बचाने नहीं जाऊँगा मैं 107 मीटर दूर। खैर यहाँ पे ना फारूक तो भर दिया गया था पूरा का पूरा। अब उसको भरने वाले का नाम आप नोट कर लेना, मुझे जो उसने बताया ना उसका नाम वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले ना इन दोनों को भरते हैं और ये दोनों यहीं पे थे। अब भाई PUBG वाले ने जब ऐसा सुपर सोनिक ESP ले रखा तो भाई यूज़ क्यों ना करे। खैर इन दोनों को जैसे ख़त्म किया ना, अब वहाँ पे फारूक ने मेरे को बताया कि वो वाले बंदे ना वेयर हाउस की साइड तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि वो इसको मारने के बाद ना वेयर हाउस की साइड गए थे और उन्होंने वेयर हाउस की साइड से इस बंदे को, मतलब फारूक को मारा था। अब यहाँ पे ना जाने से पहले मैं जितना भी हो सके 5 कैमो मैं ले लेता हूँ और तभी मेरे पे फायर होता है। अब आई थिंक यही थे वो बंदे, क्योंकि उसने वेयर हाउस की साइड बोला था और मेरे पास यहाँ पे ESP भी नहीं था। अभी अभी क्या कर सकते थे, मैंने बोला थोड़ा वेट करते। 2 सेकंड होने के बाद मैंने जो है ESP फेंका और उन्होंने भी इतनी देर में अपना ESP फेंक दिया। देखो मेरे सर के ऊपर भी आँख बन के आ गई। लेकिन अब देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने पहले फायर कर दिया था, मुझे पता था आँख तो मेरे सर पे भी आ रही। फाइनली ख़त्म किया ये वाले बंदे को। अब जैसे इस बंदे को मारा ना, अपना बदला यहाँ पे कंप्लीट। मतलब देखते देखते यार 8 किल कब हो गए मेरे को खुद पता नहीं चला। मतलब अभी 1-2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। क्या 2 मिनट तो वैसे वीडियो में ही हो गए हैं। अब बारी थी भाई सिर्फ आखिरी बचे हुए 2 बंदों की। इनको मारने के बाद ना तुम्हारे भाई का पूरा बदला यहाँ पे कंप्लीट होने वाला था। फायर होता है मेरे ऊपर, कहाँ से हुआ मुझे पता नहीं चला, लेकिन फारूक ने कहा कि वेयर हाउस से हुआ है तो मैं समझ गया वेयर हाउस से हुआ। आई थिंक हाँ वही से हो सकता है, क्योंकि इस तरफ तो वही लोग फायर कर सकते हैं। तभी मैं बंदा पिक करते हुए दिखता है। और पिक करने वाले को तो मैंने फेल दिया। बारी थी दूसरे वाले बंदे की और उसको मारना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। मेरे पास यहाँ पे ESP नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन उसके पास ESP था। मेरे सर पे आँख बन के आ रही है और देखो कैसे भरते इस बंदे को। वैसे इसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी इजीली उस बंदे को मार दिया था और उसके बाद मैं वहाँ से जो है गेम लेफ्ट कर चुका था। हारता तो वैसे मैं हूँ नहीं, तो आ जाते एक और नई गेम में। खैर गेस करो उस वाले मैच में क्या, वैसे इसमें गेस करने वाली कोई बात ही नहीं है। वो वाला बंदा जो है यार डब्बे के पीछे छुपा हुआ था, मुझे लगा वो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा होगा, बट क्योंकि उसको तो मेरी लाइव लोकेशन ट्रैक हो रही थी तो उसको पता था भाई कि मैं आते ही सबसे पहले तो उस नॉक वाले को मारने की या उसी तरफ उसको गेस करूँगा, और इसीलिए वो पहले डब्बे के पीछे छुपा रहा। और जैसे मैं वहाँ पर गया ना तो बंदे ने भर दिया मेरे को। खैर अब आते ही वाले मैच में, अब यहाँ पे होता क्या ना, फॉर्चुनेटली में ना इतने सारे बंदे तो उतरे नहीं थे, लेकिन मेरे से ना एक गलत पावर ले ली जाती है। और ये पावर थी, मतलब ये पावर का क्या यूज़ है भाई, गिली सूट कौन लेना चाहेगा भाई, पहले मेरे को ये बताओ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, पहले तो ये बताओ इस बंदे ने दीवार के पीछे से डैमेज कैसे दे दिया। मतलब वो दीवार के पीछे था, फायरिंग कर दी, हल्का सा दिख रहा था, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं दिख रहा था यार कि मतलब वो फायर कर दे दीवार के आर पार। अब यहाँ पे ना क्या होता है, एक बंदा ना अपनी वो सुपर सोनिक जो होता है ना ESP चला देता उसको, और एक तो मेरे को दिख भी गया था यहाँ पे। मारने की ट्राई करी मैंने, लेकिन ये बंदा मेरे हाथों ना जाके उस बंदे के हाथों मर गया जो कि ऊपर है। अब देखो उसको भी कैसे भरते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं अभी। अब इतना मेरे को पता था यार यहाँ से तो उस बंदे को मैं नहीं मार पाऊँगा। अब वो खुद ही कूद जाते थे।
अच्छा भी है इस बंदे ने कूद के, क्योंकि कौन जाए भाई इसको इतनी ऊपर मारने के लिए। वहाँ पे जो एडवांटेज जो है इसी बंदे के पास रहने वाला था, तो अच्छा भाई ये कूद गया। इसीलिए आपको एक चीज़ से सीखनी चाहिए कि भाई एडवांटेज को मत छोड़ो भाई, भले ही सामने वाला बंदा चला जाए लेकिन एट द एंड आपके पास एडवांटेज तो है। अगर वो रश करेगा तो वही मरने वाला है। जैसे कि इसको देखो, इसके पास भी एडवांटेज था और इसने भी छोड़ दिया। और एडवांटेज छोड़ोगे तो यही होगा यार। यहाँ पे मैं एक ऐसा भी आपको वाकया बताता हूँ, जब आप एडवांटेज को ना छोड़ते हुए उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हो। यहाँ से फायर आया था, अब मैं क्या करता हूँ, इस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने ये गंदी सी पावर लगा ली। पता नहीं क्या इस पावर से होता भी क्या है यार, मेरे को पता नहीं है। मतलब पूरा वेस्ट है ये पावर। वैसे मैं वेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है। अगर इसका कोई सॉलिड यूज़ है तो मेरे को बताओ। अब क्योंकि मेरे को पता नहीं इसलिए मैं इसको खराब बोल रहा हूँ। बाकी जिनको ये सही लगती है बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। वैसे एक गिली सूट किसको सही लगता है, मतलब रश करते हुए गिली सूट यार, मतलब घास वास हो तो चलता भी है, लेकिन यार यहाँ पे घरों में गिली सूट तो कुछ भी काम नहीं आएगा। उल्टा इससे आदमी और मोटा मोटा सा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। अब ये जो बंदा था ना, इसके पास एडवांटेज था और इसने होल्ड करे रखा, लेकिन इतना भी होल्ड नहीं करना चाहिए। थोड़ा ट्राई तो करो मारने का। देखो मैं मारने के लिए आ रहा हूँ, वो फिर भी मार नहीं रहा। और एडवांटेज को मॉडिफाई करके ये पीछे के वाले एडवांटेज, मतलब एक बढ़िया सा एडवांटेज गेट के ऊपर खड़े रहने का, वो इस छोड़ के पीछे चला गया। मतलब बताओ। अब खैर देखो इसको कैसे भरते हैं भाई, मारते साथ में। इसको कहते हैं भाई आड़े तिरछे एडवांटेज लेना। मतलब ये कोई एडवांटेज हुआ? ये तो मतलब कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब अगर मेरे को पता नहीं चलेगा और मैं इतना मूर्ख रहूँगा तब जाके ये मेरे को मार पाएगा। अदरवाइज देखो गेट पे खड़ा रहना चाहिए। एडवांटेज पूरा यूज़ करो, जैसे बंदा आएगा मारने की ट्राई करो, मार ही दोगे। वैसे ट्राई क्या करो। अब मेरा टीममेट जिस जगह पे खड़ा था ना, मुझे पता था ये बजने वाला है, और वो तो अच्छा हुआ भाई उस बड़े इंसान को उसने फिनिश नहीं किया पूरा का पूरा। क्या मेरे को पता था ज़्यादा देर रुकूंगा तो ये मेरे टीममेट को फिनिश कर देगा। तो और लकीली एक शॉट लगी जाता है इसको। मेरे को पता था एक बार उस खाली ओपन स्पेस में आएगा और इसलिए मैंने वहाँ पे जो उसको ओपन करके रखा था, और गलती से उसको एक हेड लग ही जाता भाई। अब यहाँ पे ना ये आवाज़ सुन लो, यहाँ पे बोट जो अगर लगातार किसी पे फायर करे ना, तो मतलब समझ लेना कि सामने ना एक बंदा आ रहा है। क्योंकि बोट अगर दो बोट होते हैं ना तो वो आपस में फायर करते हैं, ट्रेड करते हैं फायरिंग करके एक दूसरे से। लेकिन अगर एक रियल बंदा हो ना तो वो बोट के ऊपर कभी फायर नहीं करता। वो एक ही बार में बोट का काम ही तमाम कर देता है कि भाई इतनी पटपट मत कर, एक ही बार में ख़त्म करूँगा तेरे को। अब यहाँ पे आते हैं, मैं जॉर्ज पुल आया, चेक किया पूरा का पूरा जॉर्ज पुल, कोई नहीं था, लेकिन एक बंदा मिलता है। और ऐसे मेरे को एक नहीं दो बंदे मिलते हैं, मतलब ओपन में कार रोड के वहाँ पे कैंप करने वाले। अब बंदा तो वो गाड़ी में बैठ जाता है और उसके बाद वो खुद भी फायर करता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं भी यहाँ पे लेट गया और वो भी ज़मीन में लेट गया था। वहाँ पे दिख तो रहे नहीं थे। अब इतने में उतने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, और मैंने टीममेट को बोला था कि भी सुपर सोनिक ESP फेंक अपना, लेकिन इतने में तो वो नॉक ही हो गया था, तो कहाँ से फेंकता। अब उस बंदे ने क्या किया, इसके ऊपर रश कर दिया और काफ़ी इजीली मारा जाता है। और एक और जोड़ी आई थी, ये भी जो है मेरे को मारने आई थी, लेकिन इनका भी काम तमाम हो गया। और ये वाला क्रैश अगर बढ़िया लगा हो तो बताओ मेरे को यार कमेंट सेक्शन में। लाइक करना वैसे यार, मतलब लाइक के लिए इतना कब से नहीं बोला यार लाइक के लिए, तो आज सारे के सारे लाइक करो यार। और आज ही बोला है मैंने, तो देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं। अब वहाँ पर ना क्या होता है कि वहाँ पे तो मतलब वैसी एक सेम कंडीशन होती है यहाँ पे भी एक गाड़ी लगी थी, बंदा यहीं पे था, लेकिन वो गाड़ी पे से नीचे लेटा हुआ था। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता और एनिमेशन से मेरे को पता लग गया था और काफ़ी इजीली मार था ये वाले बंदे को भी। और ये स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आया यार, ऐसे पहले ओपन में गाड़ी रोको, फिर गाड़ी। साले ध्रुव, तू नताशा के साथ सीरियस है क्या? हम तो टाइम पास सोचे यार, तू तो सेटल ही हो रहा है। इतना बकबक करते हैं। गाड़ी के बिल्कुल बाजू में लेट जाओ, और जैसे कोई आएगा ना तो गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। मतलब थोड़ा सा ये तो वही वाला सीन होगा कि मतलब अगर सामने वाले की नज़र ना पड़ी तभी आप बच पाओगे, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ कर भी नहीं रहे वैसे भी। अब यहाँ पे गाड़ी फिर रुकी हुई थी, लेकिन इस बार बंदा थोड़ा सा अच्छा था।
और वाइटी वाले यार बहुत मिल रहे हैं आजकल। खैर ये वाला वाइटी वाला भी मारा गया, और ये बंदा बाकियों से अच्छा इसलिए था क्योंकि ये मतलब गाड़ी के बाजू में ऐसा लेट के कैंप वैम्प नहीं कर रहा था, ये ऊपर से ड्रॉप लूट के आ रहा था, और ऊपर पता नहीं क्या करने गया था, मुझे समझ नहीं आया। बट जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ ना, यहाँ पे एक बगी दिखती मेरे को। अब 2 बंदों की बगी थी, मुझे पता था ये घर पे रुकने वाले हैं क्योंकि ये घर मतलब फ़िलहाल तो कोचिंग की होल्ड करेंगे ये लोग। और यहाँ पे जैसे मैं उतरा ना तो एक बंदे की तो खुजली हो गई, तो जिसकी खुजली थी उसको नॉक किया, फिनिश कर देते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। और ये मेरा टीममेट चला किस पर रहा है मेरे को ये बताओ सबसे पहले, और इतनी लंबी एम के कैसे चल रही है इससे। अब यहाँ पे जो आखिरी बंदा था ना, मैंने थोड़ा सा वेट किया, मैंने अपनी टीम को बोला सुपर सोनिक ESP फेंक, अपन पहले दिखेंगे फिर जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये वाले घर में ना थोड़ा कैंप करना या बोले तो होल्ड करना ज़्यादा आसान होता है। तो मैंने बोला हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, पहले तो ये फेंक, फिर मैं देखता हूँ नेड वेड मार के। अब नेड मैंने जैसे यहाँ पे कुक किया ना, बंदा चला गया बिल्कुल टॉप पे। मुझे पता था वो बंदा कहाँ पे है, लेकिन फिर भी यार नेड तो इतना हो चुका था, मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने फेंक ही दिया। मुझे पता था वो दरवाजे के इस पार बैठा होगा। और काफ़ी इजीली मारा गया। और ये वाली ESP ना एक काम सबके लिए अच्छा कर दिया है कि जो भी कैंपर है ना भाई, वो एटलीस्ट बंदों को नहीं मार पाते। जैसे कि आप मान लो कोचिंग की जैसी जगह है, तो यहाँ पे जो कैंपर बहुत सारे होते हैं, तो ये ESP उनको ईजिली एक्सपोज कर देता है। अब आखिरी जो बंदा बचा हुआ था ना, वो हमारे बहुत क्लोज था, और जैसे मैंने यहाँ पे पीछे की साइड देखा, वो बंदा दिखता भागते उल्टा, और काफ़ी इजीली मारा जाता है। सो दैट्स इट, ये देंगे पहले। होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा था तो भाई बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। और मेरे से बात करनी तो भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी अपने भाई को फॉलो कर लेना, तो उनके लिंक आपको मिल। दैट्स इट, ये देंगे पहले। होप आपको बढ़िया लगा, हमारे बहुत क्लोज